उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में हरिराम चौधरी का परिवार रहता था। हरिराम जी एक जाने माने किसान थे और उनका परिवार गांव में प्रतिष्ठित माना जाता था। उनके 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और मोहन। तीनों बेटे पढ़े लिखे थे और खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ व्यापार भी करते थे। हरिराम जी के सबसे बड़े बेटे रामू की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए परिवार ने एक सुशील और संस्कारी बहू की तलाश शुरू की। कई रिश्ते आए, लेकिन कोई न कोई कमी निकल आती। फिर एक दिन उनकी सास ने भैरवपुर गांव की लड़की सीमा का नाम सुझाया। सीमा एक समझदार और गुणी लड़की थी, लेकिन उसका कद छोटा था, मात्र 4 फीट 5 इंच। रामू को जब सीमा के बारे में बताया गया तो उसने कहा, लड़की का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, कद से कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार को भी ये रिश्ता पसंद आया और धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन गांव के लोग और घर के कुछ सदस्य सीमा के छोटे कद को लेकर हंसी मजाक करने लगे। शादी के बाद जब सीमा ससुराल आई तो हर कोई उसे बोनी बहू कहकर बुलाने लगा। हालांकि सीमा ने इस बात को दिल से नहीं लगाया और हमेशा मुस्कुराते हुए सबका आदर करती रही। गांव की परंपरा के अनुसार शादी के कुछ दिन बाद नई बहू को घर की रसोई संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एक दिन सासू माँ ने कहा, सीमा, अब तुम्हें हमारे घर की रसोई संभालनी होगी। सीमा बहुत खुश हुई और उत्साह से रसोई में जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने रसोई का जायजा लिया, उसे समझ में आया कि ये काम उसके लिए आसान नहीं होने वाला। रसोई की सभी अलमारियां ऊंचाई पर थीं, जहां वह आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। चूल्हा भी ऊंचा था, जिससे खाना बनाते समय उसे परेशानी हो रही थी। बर्तन रखने के शेल्फ बहुत ऊपर थे और वह उन्हें आसानी से निकाल नहीं पा रही थी। सीमा को ये सब देखकर निराशा हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब सीमा ने पहली बार रसोई में खाना बनाने की कोशिश की, तो गांव की कुछ औरतों और परिवार के कुछ सदस्यों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मंझली बहू, श्यामू की पत्नी, ने ताना मारा, अरे, ये तो रसोई में घुस भी नहीं पा रही, इतनी छोटी बहू लेकर आए हो, ये घर कैसे संभालेगी। छोटी बहू, मोहन की पत्नी, हंसते हुए बोली, लगता है इसे खाना बनाने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। गांव की औरतें भी हंसने लगीं, कैसी बहू लाए हो, ये तो चूल्हा भी नहीं जला पाएगी। सीमा ने ये सब सुना, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इन चुनौतियों का हल निकाल लूं, तो यही लोग एक दिन मेरी तारीफ करेंगे। सीमा ने अपनी बुद्धिमानी और रचनात्मकता से इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया। उसने कुछ नायाब उपाय अपनाए। उसने लकड़ी के छोटे स्टूल बनवाए, ताकि वह आसानी से ऊंचाई पर रखे बर्तनों और मसालों तक पहुंच सके। उसने चूल्हे के सामने एक छोटी चौकी रखवाई, जिससे वह आराम से बैठकर खाना बना सके। उसने रसोई के सारे मसाले और जरूरी चीजें नीचे की अलमारियों में रखने की व्यवस्था की। उसने कम ऊंचाई वाले बर्तन और तवे मंगवाए, जिससे उसे खाना बनाने में कोई परेशानी न हो। अब वह आसानी से खाना बनाने लगी और धीरे धीरे पूरे परिवार की पसंदीदा बन गई। जब पहली बार सीमा ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, तो सभी को उसके हाथों का स्वाद बहुत पसंद आया। उसकी बनाई दाल इतनी स्वादिष्ट थी कि ससुर जी ने 2 बार परोसी। पराठे और सब्जी इतनी लाजवाब बनी कि गांव के मेहमानों ने भी तारीफ की। उसके बनाए मीठे हलवे ने तो सासू माँ का दिल ही जीत लिया। धीरे धीरे सीमा की रसोई गांव में मशहूर होने लगी। अब लोग उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसके हुनर की तारीफ करने लगे। सीमा का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने सोचा, अगर मेरी बनाई चीजें सबको इतनी पसंद आ रही हैं, तो क्यों न मैं इसे एक कामयाबी में बदलूं। उसने एक नया काम शुरू किया। घर में अचार, पापड़ और मसाले बनाने लगी। गांव के मेले में अपने बनाए पापड़ और मसाले बेचने लगी। उसकी बनाई चीजों की मांग इतनी बढ़ गई कि लोग उसे दूर दूर से खरीदने आने लगे। अब वह गांव की पहली महिला उद्यमी बन चुकी थी। सीमा की मेहनत और बुद्धिमानी ने सबका दिल जीत लिया। जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, वे आज उसकी सफलता की तारीफ करने लगे। मंझली और छोटी बहू, जो कभी उसे ताने मारती थीं, अब उससे सीखने लगीं। गांव की महिलाएं भी उससे प्रेरित होकर अपना खुद का काम शुरू करने लगीं। अब हर कोई बोनी बहू को सम्मान से सीमा भाभी कहकर बुलाने लगा। शारीरिक बनावट से किसी की काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुश्किलों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। हुनर और मेहनत से ही सच्चा सम्मान मिलता है। जो लोग हमें कमजोर समझते हैं, वही हमारी सफलता के बाद हमें सलाम करते हैं। सफलता के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है।